हाँ, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। सन 2000 में एक बड़ी मंदी आई थी, उसके बाद सन 2008 में एक बड़ी मंदी आई और हाल ही में सन 2020 में हमने एक बड़े मंदी का सामना किया। अब मंदी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सन 2000 हो, सन 2008 हो या 2020 हो, इन तीनों समय पे हम सुबह उठ के ब्रश तो रोज कर रहे थे। अब टूथब्रश हो, हेयर ऑयल हो, डिटर्जेंट हो, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें होती है, इनका जो कारोबार करने वाली कंपनियां होती है, इनका जो बिजनेस है तेजी में भी चलता है, मंदी में भी चलता है। और जो इस प्रकार की कंपनी होती है जिनका बिजनेस तेजी में भी चले, मंदी में भी चले, इन प्रकार के बिजनेस में बहुत जान होती है। लीजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं, इस प्रकार के जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, हमारे आजू बाजू ही होते हैं। अगर इनको पहचान के कॉमन मैन इन प्रकार के बिजनेसेस में, शेयर मार्केट में अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करता है तो वो अनकॉमन प्रॉफिट्स बना सकता है। अब इतनी सारी कंपनियां हैं, तो इतनी सारी कंपनियों में से इस प्रकार की बिजनेस मॉडल, इस प्रकार की कंपनियों को पहचाने तो कैसे पहचाने? बाजार में से जब हम अनाज लाते हैं तो उसमें से भी कंकर निकालने पड़ते हैं। जब जमाना मिलावट का हो तो कंकर ही मिलते हैं, उसमें से अनाज चुनना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करके बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी कंपनियों में से सही शेयर का चुनाव कैसे करें, अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं तो जो 5 टेस्ट कंपनियां पार कर रही है वहां पे निवेश करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न कमाते हैं। वो जो टेस्ट है उसमें जो पहली टेस्ट है, इस प्रकार की कंपनी हमें चुननी है जो कंपनी इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाती है जो हमारी बेसिक नीड है। दूसरी टेस्ट है, वो जो नीड है तेजी हो या मंदी हो बरकरार रहनी चाहिए, डिमांड जो है फॉरएवर रहनी चाहिए। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें जो हमारी खरीदारी करने की जरूरत है वो बार बार होनी चाहिए। तीसरी टेस्ट है, वो जो कंपनी है उसके क्षेत्र में वन ऑफ द मार्केट लीडर होनी चाहिए। चौथी टेस्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। पांचवी जो टेस्ट है, दुनिया में टेक्नोलॉजिकल कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इस टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन का कोई असर नहीं होना चाहिए। इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड तब भी बरकरार रहनी चाहिए। अब थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल हो तो आसानी से समझ में आता है। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो ये 1, 2, 3, 4, 5 सारे टेस्ट को पास कर रही है और आज तक का इतिहास कहता है अगर सिस्टमैटिकली वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे रिटर्न बने हैं और आगे चल के भी बन सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब पहली टेस्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हमारी बेसिक नीड होनी चाहिए। अब खाना पीना हमारी बेसिक नीड है। अब सुबह का ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स हो, एक गर्म चाय की प्याली हो, उस चाय की प्याली के साथ बहुत सारे लोग बिस्कुट डुबा के जरूर खाते हैं। अब यह अलग बात है, बहुत सारे जो बिस्कुट्स हैं चाय में डुबाने के बाद डूब जाते हैं और कुछ जो बिस्कुट्स हैं चाय को छोड़ो कप के अंदर भी नहीं जा पाते हैं। अब बिस्कुट डुबा के खाएं या तोड़ के डुबा के खाएं, बिस्कुट खाना मानो जरूरत बन चुका है। ये बहुत सारे लोगों की पसंद है, ये बहुत सारे लोगों का पसंदीदा काम बन चुका है रे। अब मैं जानता हूं आप जान चुके हैं मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। थर्ड स्टेप पे पहले ही पहुंच गए आप। अब थर्ड स्टेप या टेस्ट की बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर होनी चाहिए। अब बिस्कुट इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज उस सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर है। अगर हम बाजार में किसी दुकान में जाते हैं और उसको गुड डे बिस्किट मांगते हैं तो क्या हमें दुकानदार ऐसे कहता है, गुड डे ये क्या है और ये कौन सा बिस्किट मांग रहे हैं आप? गुड डे इस बिस्किट को सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ये कंपनी जितनी फेमस है उतने ही उसके प्रोडक्ट्स भी फेमस है। अब पहली टेस्ट और तीसरी टेस्ट हम जान गए हैं, अब समझते हैं दूसरी टेस्ट को। सेकंड टेस्ट की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है फॉरएवर होनी चाहिए। तेजी हो या मंदी हो, कंपनी के प्रोडक्ट में लगातार खरीदारी होनी चाहिए। अब तेजी हो तब भी हम बिस्कुट खाएंगे और मंदी में शायद बिस्कुट ही खाना पड़े। अभी जब टफ टाइम का सामना हम कर रहे थे, जब घर में बैठ के ही काम करना पड़ रहा था, अब आने वाले समय में कब इस टफ टाइम से हम बाहर निकलेंगे, कब दवा आएगी, ऐसे डिस्कशंस लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबाते डुबाते कर रहे थे। मतलब जब बाहर टफ टाइम चल रहा था, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल था, उस समय भी बिस्कुट का बिजनेस तो आराम से चल रहा था। अब चौथे टेस्ट की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। अब बिस्कुट कहें या बिस्किट कहें, इसकी खरीदारी करने के लिए हमें बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करके फिर लोन का पैसा आने के बाद बिस्कुट की खरीदारी नहीं होती है। बिस्किट जो होते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे मिलते हैं, हम आसानी से जाके खरीद सकते हैं। अब पांचवें टेस्ट की बात करें तो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए, इस परिवर्तन का कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। अब अगर 20 साल पहले की बात करें तो एसटीडी बूथ का एक बिजनेस हुआ करता था, जहां पे हम जाते थे और वहां से फोन किया करते थे
और आज की बात करें तो हर एक के पास खुद का फोन है, खुद का स्मार्टफोन है। टेक्नोलॉजिकल यहां पे इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, एसटीडी बूथ का बिजनेस बीते हुए कल की बात हो चुकी है। लेकिन बिस्कुट खाने की बात करें तो 20 साल पहले भी लोग बिस्कुट खाते थे, 20 साल के बाद भी लोग बिस्कुट खाते हैं, 20 साल पहले भी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी का कारोबार चल रहा था, 20 साल के बाद आज के तारीख में भी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी का कारोबार आराम से चल रहा है। आराम से नहीं, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जो कंपनियां ये पांचों टेस्ट को पार कर रही है, पास कर रही है, उन बिजनेसेस में भी काफी कंपटीशन हो सकती है। तो उन बिजनेसेस में हमें ऐसी कंपनी को चूज करना है जो कंपनी मानो एक किले की तरह है, जिस किले के बाहर बड़ा सा खंदक है, खंदक में पानी है और पानी में मगरमच्छ छोड़े हैं। इसका मतलब है उस कंपनी ने खुद के पास ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर दिया है जिसके कारण कॉम्पिटिटर्स उस बिजनेस में, उसके प्रॉफिटेबिलिटी में घुस नहीं पा रहे। अब कैसे पता करें इन बिजनेसेस में वो कंपनी कौन सी है जिसके पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? ये पता कर सकते हैं हम उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की आंकड़ों की जांच करके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के आंकड़े या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आंकड़े कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होने चाहिए। अब इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर उसको अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आंकड़े आप मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अब जो 5 टेस्ट पार करने वाली कंपनियां होती है उनका जो बिजनेस मॉडल है समझने में आसान होना चाहिए। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या बिस्किट बनाने वाली कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालाइज करें तो काफी आसान है। पिछले साल कितने बिस्किट बनाए थे उससे इस साल अगर ज्यादा बिस्किट बना पाती है तो कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा पाएगी। आसान है। तो इस प्रकार से जो कंपनियां 5 टेस्ट को पार करती है, जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिनके ऊपर कर्जा कम है और जिनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ है या ग्रोथ आने की गुंजाइश है, इन कंपनियों में अगर हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आज तक का इतिहास कहता है यहां पे हम बेहतरीन रिटर्न कमाते हैं। और अगर निवेश करने के बाद यहां पे बहुत बड़ी गिरावट आ गई तो इसीलिए कहते हैं यहां पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है, सारा निवेश एकदम नहीं करना है। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो कम निवेश करना है, और जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है तो यहां पे ज्यादा निवेश करना है। और वैसे भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ रीवैल्यू जैसे कहते हैं, अगर आप गोल्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं तो ना तो आप हिस्ट्री जानते हैं ना तो इकोनॉमिक्स की समझ रखते हैं। तो आप जब इन कंपनियों में निवेश करेंगे तो इन कंपनियों के साथ गोल्ड में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में और गोल्ड में अगर सिस्टमैटिकली निवेश करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सिस्टमैटिकली ऐसे प्रकार से निवेश करने के लिए पोर्टफोलियो कैसा हो, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें एक स्पेशल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन। इसको चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये सब्सक्राइब करते हैं तो जिस दिन से इस सर्विस को सब्सक्राइब करते हैं उस दिन से आपको दिखाया जाता है पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, और 5 साल तक उसको हम रेगुलरली अपडेट भी करते हैं। तो चाहे तो इसका फायदा जरूर उठाइए। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है एजुकेशन पर्पज से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया रिटर्न कमाना चाहते हैं तो जो कंपनियां 5 सूत्र, 5 टेस्ट या 5 मंत्र इस वीडियो में बताया है उनको पार कर रही है, पास कर रही है, और आने वाले समय में उनके टॉप लाइन मतलब सेल्स और बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट में अगर बढ़ोतरी आने की गुंजाइश है, और अगर उनके ऊपर कर्जा कम है, तो उन कंपनियों में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा, वैसे कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।